गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड, पेज 334। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो की संख्या में होते हैं। किडनीज के ऊपर लोकेटेड होते हैं, यानी कि पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं, एक हर किडनी के एंटीरियर पार्ट पर। और इन एड्रीनल ग्लैंड्स के एड्रीनल ग्लैंड्स के एनाटॉमिकली दो पार्ट होते हैं, एक तो आउटर पार्ट जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और एक इनर पार्ट जिसे मेडुला कहते हैं, है ना। अब ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला है, इनको कैसे दिखाया गया, डायग्राम से दिखाया गया 22.4 फिगर में। और इसमें किस तरह से डायग्राम बनाया, इस तरह से इन्होंने डायग्राम बनाया कि आउटर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स और इनर वाला पार्ट है मेडुला। ये एनाटॉमिकली एक दूसरे से अलग इसीलिए होते हैं क्योंकि अलग टाइप के सेल से बने होते हैं और अलग टाइप के इनके सीक्रेशंस होते हैं। देखो मेडुला के बारे में क्या लिखा है कि दो हार्मोन्स रिलीज करता है जिनका नाम है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं इनको दो और नामों से भी जाना जाता है। जैसे एड्रेनालिन को कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन को कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ये नाम भी बुक में दिए गए हैं। इनकी एक कैटेगरी है जिसको कैटेकोलामीन्स कहते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनको कहते हैं हम इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, ये वाली टर्म मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखी क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि कौन सा हार्मोन होता है जिसको फाइट और फ्लाइट का हार्मोन कहते हैं। फाइट यानी कि लड़ना और फ्लाइट यानी कि पलायन, वहां से चले जाना। तो किसी भी विपरीत या अनोखी परिस्थिति में या जब भी कुछ विशेष परिस्थिति आती है तो दो ही चीजें होती है, व्यक्ति या तो उसका मुकाबला करता है या वहां से भाग जाता है ना। इन दोनों परिस्थितियों के लिए मनुष्य को तैयार करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो ये है। क्योंकि तुम जानते होगे कि हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है एसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनको रेगुलेट करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है। एडवर्स कंडीशन में काम करने वाला एड्रेनालिन है और नॉर्मल कंडीशन में काम करने वाला नॉर एड्रेनालिन है। तो ये रिलीज होते हैं यहाँ से। अब देखो ये कैसे करते हैं। These hormone increase alertness क्या क्या चीजों को इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ये इन्होंने लिखा है। सबसे पहले these affect alertness, pupillary dilation। pupillary dilation का मतलब है कि प्यूपिल आई का वो पार्ट होता है जो लाइट को एंट्री देता है ना, और लाइट अंदर एंट्री करती है तो उसकी वजह से इमेज बनती है। तो इसका मतलब जब एडवर्स कंडीशन होती है तब उस ज्यादा से ज्यादा हमारी आंखें अच्छे से देखने की कोशिश करती हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे सामने कोई खतरनाक जानवर आ जाए तो हमारी आंखें क्या करती है कि उसकी बेटर से बेटर इमेज बनाने की कोशिश करती है, और सामान्य भाषा में उसको क्या कहते हैं कि भय से उसकी आंखें फैल गई, है ना, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई डर के मारे। तो वो डर के, वो असल में क्या है, वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और जब हम नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं तब हमारी आंखें उतनी फैली हुई या नहीं होती, यानी कि सिकुड़ी हुई होती हैं। इसको प्यूपिलरी डायलेशन कहते हैं। इसके बाद आता है प्लायो इरेक्शन, यानी कि रेजिंग ऑफ हेयर्स। प्लायो इरेक्शन, प्लायो कहते हैं हेयर्स को, जो हमारे स्किन पर हेयर्स होते हैं, और इरेक्शन मतलब खड़ा होना। तो ये भी एक कहावत से जुड़ा हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाना। तो रोंगटे कब खड़े होते हैं, जब कोई डर की परिस्थिति होती है या फिर व्यक्ति किसी कारण से उत्तेजित महसूस करता है। जैसे कि कई लोगों के रोंगटे तब भी खड़े हो जाते हैं जब वो कोई बहुत ही अद्भुत चीज देखते हैं या सुनते हैं, है ना। इसके बाद स्वेटिंग एक्सेट्रा, एक और चीज आ गई स्वेटिंग। ये भी किससे इफेक्ट होती है, एड्रीनल ग्लैंड के एड्रेनालिन नाम के सिक्रीशन से होती है। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट बीट यानी कि
प्रति मिनट कितनी बार दिल धड़कता है उसे क्या कहते हैं, हार्ट बीट। और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि वो कितनी शक्ति से धड़क रहा है, यानी कि कितना ब्लड वो एक बार में पंप कर रहा है। इसके बाद रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि जितनी तेजी से रेस्पिरेशन होगा उतनी ही तेजी से ऑक्सीजन अवेलेबल होगी इंडिविजुअल सेल्स को, और जितनी तेजी से ऑक्सीजन वहां तक पहुंचेगी उतनी तेजी से एटीपी प्रोडक्शन होगा। तो और जितना ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा उतना ही एडवर्स कंडीशन में हमारी बॉडी को आवश्यकता पड़ेगी, है ना। एटीपी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए, ठीक है। देखो एक और बात लिखी है, these catecholamines also stimulate the breakdown of glycogen resulting in increased concentration of glucose in blood। यानी कि इन हार्मोन की वजह से ग्लाइकोजन जो बॉडी में स्टोर होता है वो ब्रेकडाउन होकर क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज किस में आ जाता है, ये आ जाता है ब्लड में, क्योंकि अब किसकी जरूरत है, अब ऊर्जा की जरूरत है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाने वाला हार्मोन है एड्रेनालिन, ठीक है। इसके बाद इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स इन दोनों के ब्रेकडाउन से, ब्रेकडाउन यानी कि रेस्पिरेशन तो चाहे किसी का ही हो, रिलीज तो उससे एनर्जी ही होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये क्या है, एटीपी को इंक्रीज करने वाले हॉर्मोन्स हैं। अब आती है बात, ये तो थी मेडुला की कि मेडुला कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। अब आती है कॉर्टेक्स की बात कि कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स हैं, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, जोना फेस्किकुलरिस, फेस्किकुलेटा, और जोना ग्लोमेरुलोसा। तो इसको एक सीक्वेंस में याद करने का तरीका यह है GFR, है ना। G यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर आता है F जोना फेस्किकुलेटा, फिर आता है R जोना रेटिकुलरिस, है ना। अब ये क्या सीक्रेट करते हैं, दे सीक्रेट मेनी हॉर्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। जैसे उसके हॉर्मोन्स को कैटेकोलेमिन्स कहते थे मेडुला वाले हॉर्मोन्स को, ऐसे ही इसके हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। और वो कॉर्टिकॉइड्स किस चीज को रेगुलेट करते हैं उसके बेसिस पर उनके नाम है। जैसे मिनरल की कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे तो उन्हें मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहेंगे, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करेंगे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उनको हम कहेंगे, ठीक है। The corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are called glucocorticoids in our body. Cortisol is the main glucocorticoid. तो corticoid का जो टाइप है वो सबसे पहले आया cortisol, यानी कि ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करने वाला। इसके बाद आता है corticoids which regulate the balance of water and electrolytes in our body are called mineralocorticoid। मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि मिनरल्स की कंसंट्रेशन को जो रेगुलेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इसका एग्जांपल हुआ एल्डोस्टेरॉन। अगर तुम लोगों को याद होगा कि जब हम रास पाथवे पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे। तो एल्डोस्टेरॉन वहां पर क्या कर रहा था, वो करता था वाटर और मिनरल के रेगुलेशन को कंट्रोल करता था। तो ये वही वाला एल्डोस्टेरॉन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि वो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के को रेगुलेट करने का काम करते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले इन्होंने टर्म दिया है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ग्लूकोज को बनाना है किसी नए कंपाउंड से, और वो नया कंपाउंड हो सकता है लिपिड या प्रोटीन। अगर इनको ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया जाता है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ साथ इन्होंने लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस भी लिखा है। इसका मतलब क्या है, लिपिड को ब्रेक करके या तो एनर्जी रिलीज होगी और प्रोटीन को ब्रेक करके भी, है ना।
ना। इनका यही मतलब होता है, लिपोलाइसिस मीन्स लिपिड ब्रेकडाउन और प्रोटियोलाइसिस मीन्स प्रोटीन ब्रेकडाउन। उनको ब्रेक करके या तो एनर्जी रिलीज होगी या उनको ब्रेक करके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। इसका मतलब है कि प्रोटीन के ब्रेक होने से जो एमिनो एसिड बनेंगे उनका अपटेक नहीं होगा, बल्कि उसके ब्रेक होने से ग्लूकोज बनेगा, है ना। हमें अपटेक नहीं करना है। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। तो कॉर्टिसोल का एक फंक्शन तो हमने ये देख लिया, ये वाले फंक्शन कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। कॉर्टिसोल का पहला फंक्शन था ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब क्या होता है? कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट और वेस्कुलर रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। तो इन चीजों को रेगुलेट करने का काम ये करता है, कार्डियोवैस्कुलर एंड किडनी एक्टिविटी, है ना, इसको ये करता है। इसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स particularly cortisol produce anti-inflammatory reaction and suppress immune response। तो अगला फंक्शन है इसका एंटी-इन्फ्लेमेटरी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन यानी कि जो स्वेलिंग होती है वो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। जब बॉडी में स्वेलिंग होती है तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है और वो उस टिश्यू को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, ये इसको सप्रेस करने का काम करता है। कॉर्टिसोल एक और काम करता है जिसका नाम है आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थे फंक्शन कॉर्टिसोल के। अब आती है बात एल्डोस्टेरॉन की। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जिसको हमने कहा कि वो एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना। और अभी कुछ देर पहले हम कह भी रहे थे कि वो क्या था, वो मिनरल और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है रास पाथवे के थ्रू। तो अभी हम उसी को देखते हैं। नेक्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन के बारे में सबसे पहले लिखा है दे एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल कौन से होते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। इस पे वो काम करता है। स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। से रीअब्जॉर्ब होने वाली चीजें क्या होंगी? H2O और सोडियम। और रिलीज होने वाली चीजें क्या होंगी? पोटेशियम और फॉस्फेट। Thus, aldosterone helps in maintain of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure। तो इन सब चीजों को एल्डोस्टेरॉन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसके बाद small amounts of androgenic steroids are also secreted by adrenal cortex। तो अब कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रेट होने वाला एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम है स्टेरॉइड्स। और ये इनकी फंक्शन क्या है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर। यानी कि कौन कौन से हेयर जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह तब ग्रो करते हैं जबकि प्यूबर्टी आती है, जैसे कि प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर यानी कि जेनिटल एरिया में ग्रो करने वाले, है ना। एक्सियल हेयर यानी कि हमारी आर्मपिट्स में ग्रो करने वाले हेयर। और इसके बाद क्या आता है? फेशियल हेयर, यानी कि फेस पर आने वाले, जैसे कि मुस्टैच और ये बियर्ड वगैरह। ठीक है, इनको कहते हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ठीक है,
एंड्रोजेनिक इसीलिए क्योंकि इनके एंड्रोजन जैसे यानी कि सेक्सुअल हार्मोन्स की तरह इनके इफेक्ट होते हैं। और ये वाली जो चीज है एल्डोस्टेरॉन की फंक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। इन सब चीजों का एक ही मतलब है कि ये हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट के कंसेंट्रेशन को मेंटेन करता है, क्योंकि ये जो सब चीजें लिखी है ये सब इसी से इफेक्ट होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसका नाम है पैनक्रियास। नेक्स्ट ग्लैंड का नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास एक कंपोजिट ग्लैंड है, पहली लाइन में लिखा है। कंपोजिट का मतलब यह है कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब है कि डक्टेड ग्लैंड है, अपनी सिक्रीशन एंजाइम्स जो होते हैं उनको ये डक्ट्स के माध्यम से रिलीज करता है एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन एंडोक्राइन का मतलब है कि डक्टलेस ग्लैंड नहीं है और अपने जो सिक्रीशन है हार्मोन्स वाले उनको बिना डक्ट के रिलीज करता है ब्लड वेसल्स में। तो इसका मतलब पैनक्रियास दोनों तरह का ग्लैंड है। इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस स्पेशल टाइप के टिश्यूज हैं जिनकी संख्या लगभग क्या है 1 से 2 मिलियन होती है एक पैनक्रियास में, और पैनक्रियाटिक टिश्यू का ये सिर्फ 1 से 2% ही है। अब कौन से सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में? अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल सीक्रेट करते हैं इंसुलिन और अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं ग्लूकागोन। ठीक है, ये तो हम शायद 10th में पढ़ा है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करता है और उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, उसे स्टोरेज में डाल देता है। और ग्लूकागोन क्या करता है? जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर था उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना देता है और ब्लड में लेके आता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये राइज करता है। तो ग्लूकागोन क्या हो गया? ये हो गया